साधा और निशाने पर उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गाड़ी में बापू और बेटा रहते हैं, रोजाना ये लोग यात्रा पर निकलते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये बड़ा हमला बोला है सीएम नायब सैनी ने। तो कांग्रेस के समय में संविधान से छेड़छाड़ हुई है, ये बात सीएम नायब सैनी ने कही है। और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि गाड़ी में बेटा और बापू निकलते हैं यात्रा के लिए और झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके ये कहते हैं कि हम संविधान खत्म करेंगे, संविधान से छेड़छाड़ जबकि कांग्रेस के समय में हुई। और हर व्यक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है और झूठा प्रचार जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है। भाइयों, दिल्ली से उठा करके पानीपत तक 14 लेन का रोड भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस बात को हमने समझना है। अगर हम आज सोनीपत के चारों तरफ नजर डालेंगे तो आपको 4 लाइनिंग रोड दिखाई देंगे। मैं चारों तरफ की बात कर रहा हूं। 2014 से पहले आप नजर उठा करके देखिए, एक रोड के ऊपर ही हमें चलने में कितनी दिक्कत होती थी। ये चार्जशीट पेश कर रहा है, अपनी तरफ देख ही नहीं रहा कि कौन सी चार्जशीट पेश कर रहा है। और यात्रा कहाँ लेकर के निकलूंगा, गाड़ी के अंदर बापू बेटा रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। भाइयों, मैं आज इस आपके गांव के अंदर कह रहा हूं, कोई और नहीं रहेगा। अरे झूठ बोलते हैं, कितना बड़ा झूठ बोला कि संविधान को खत्म कर देंगे। अरे इस भारत मां के लाल ने इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहा है। संविधान से बाहर एक कदम भी नहीं है। और अगर संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ हुई है तो वो कांग्रेस के समय के अंदर हुई। तो अगली खबर सोनीपत से आपको बता दें, सोनीपत पहुंचे सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भूपेंद्र हुड्डा को उन्होंने चैलेंज किया है। कांग्रेस मांगे हिसाब पर आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने यह बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को भी ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितने युवाओं को नौकरी दी है। तो ये बड़ा हमला बोला है सीएम नायब सैनी ने। कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा है कि 10 वर्षों का काम कांग्रेस को भी बताना चाहिए। 2014 से पहले कांग्रेस के लोग बोलते थे हमको वोट दो, 24 घंटे बिजली देंगे। उसे जो वोट मिला उसके बाद 4 घंटे भी लाइट उन्होंने लोगों को नहीं दी। 24 घंटे बिजली देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये खराब सिस्टम को ठीक किया है, लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। बेरोजगारी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ये बताएं कि 10 सालों में कितने युवाओं को उन्होंने नौकरी दी है और ये नौकरी आखिर किस आधार पर इन युवाओं को मिली है, ये भी भूपेंद्र हुड्डा को बताना चाहिए। क्या करे, जहां पर कोई राजनीति का विषय नहीं है, परंतु क्या करे भाई, बताना तो पड़ता है ना। एक झूठ ही बोल दे, झूठ बोल का हालत खराब कर दे। एक अभी जिनकी 10 साल तक हरियाणा में कांग्रेस रही, वो चार्जशीट पेश करता फिर रहा चंडीगढ़ में। वो कह रहा कहा जी 10 साल का बताओ क्या करया। मैंने कहा भाई तो अपने उड़ी तो जा के ले, तन्ने 10 साल में क्या करया अपना तो देखना नहीं भी मैंने क्या करया, दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना। ये एनडीए में है, झूठ बोलो और भाग जाओ। पूरा देश भाइयों इस बात को लेकर के आजादी के बाद पहली बार, अरे हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर, हमें गर्व होता है जिसने दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया है। ऐसे नरेंद्र मोदी के ऊपर जो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, जो वो चार्जशीट की बात कर रहा, मैं उसको बताना चाह रहा हूं। इस रूट के ऊपर काम रुक गया, लोग समस्याओं से जूझते रहे, हर रोज एक्सीडेंट होते थे, हर रोज जाम लगते थे। यहां से दिल्ली जाने में ही 2 घंटे लगते थे, आंख नहीं खुली और बड़े बड़े झुंड जाम गए नहीं जाम गए। ध्यान है कि भूल गए? ध्यान रखें।
ध्यान रखे करो, मैं इतनी बात बोलता हूँ। हमारे ध्यान रहना चाहिए कि लोग